मोदी साहब यही मानते हैं कि जो नेता होता है, जो बड़े पद पे बैठा है, बड़े पदभार को संभाल रहा है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है। भ्रष्टाचार ऊपर से लेकर नीचे तक जाता है। अधिकारी भ्रष्ट हो सकते हैं, कर्मचारी भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा तो कोई उपाय नहीं। लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में रामायण से प्रसिद्धि पाने वाले अरुण गोविल के लिए अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवारों ने गौरव रैली में भाग लिया। ये पहली बार था जब पीएम मोदी ने गौरव रैली में राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत सिंह चौधरी के साथ मंच साझा किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मेरठ में रैली को संबोधित करते हुए जयंत ने अपने दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न प्रदान करने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। जयंत ने कहा, सम्मान के बाद मैं प्रधानमंत्री मोदी से मिला। उन्होंने कहा कि कैसे वो एक राजनीतिज्ञ के रूप में चौधरी चरण के काम का सम्मान करते हैं और कैसे उन्होंने मेरठ में भारत रत्न कार्यक्रम के बाद पहली रैली की, जो चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि भी है। आगे जयंत ने कहा, प्रधानमंत्री के साथ मेरी थोड़ी बातचीत हुई और उन्होंने किसानों के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 2 उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की थी। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि 2014 में बीजेपी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश की सभी 16 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन के बाद 2019 के चुनावों में उसकी सीटों की संख्या घटकर 9 रह गई। वर्तमान में रालोद का बीजेपी के साथ गठबंधन है, जिससे जाट वोटों के एकीकरण की संभावना है। हालांकि भारत रत्न प्राप्त करने के बाद चौधरी चरण सिंह पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्होंने 1979 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वो किसानों के मजबूत समर्थक थे और उन्होंने कई कृषि सुधारों की शुरुआत की थी। वहीं जयंत सिंह चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। वो 2018 से रालोद के अध्यक्ष हैं। वो एक लोकप्रिय युवा नेता है जिनकी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी पैठ है। ये रालोद और बीजेपी का गठबंधन पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट वोटों को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा है। जाट इस क्षेत्र में एक प्रमुख जाति समूह है और चुनावों में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयंत सिंह चौधरी के बीच गठबंधन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास है। ये बीजेपी और रालोद दोनों के लिए एक फायदेमंद व्यवस्था है। बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में रालोद के मजबूत जनाधार का लाभ उठाना चाहती है, जबकि रालोद बीजेपी की राष्ट्रीय पहुंच का लाभ उठाना चाहती है। हालांकि ये गठबंधन कठिनाइयों के बिना नहीं है। पहले से ही इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है और ये संभव है कि वे भी जाट वोटों के लिए अपील करें। इसके अतिरिक्त रालोद का बीजेपी के साथ गठबंधन किसानों के बीच अच्छी तरह से पैठ नहीं बना सकता है, जिन्होंने हाल के कृषि कानूनों का विरोध किया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयंत सिंह चौधरी के बीच गठबंधन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है, जिसका आगामी लोकसभा चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो इस तरह आपने जाना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में लोकसभा चुनावों के लिए अपना प्रचार अभियान शुरू किया। उन्होंने पहली बार राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत सिंह चौधरी के साथ मंच साझा किया। बीजेपी और रालोद का गठबंधन
जाट वोटों को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा है। हालांकि ये गठबंधन इंडिया गठबंधन और किसानों के बीच रालोद के साथ बीजेपी के गठबंधन का विरोध करने की संभावना जैसी चुनौतियों का सामना करता है। आज के वीडियो में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयंत सिंह चौधरी के बीच गठबंधन की चर्चा की। अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों के लिए अन्य महत्वपूर्ण गठबंधनों और उम्मीदवारों पर चर्चा करेंगे। इसी तरह की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज। धन्यवाद।